नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत में आई वर्चुअल करेंसी रुपी के बारे में कि रुपी क्या है और ये क्रिप्टो करेंसी से कैसे अलग है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि सरकार ने आखिर क्रिप्टो करेंसी को इलीगल और वर्चुअल करेंसी रुपी को लीगल क्यों किया है। तो चलिए बिना देर किए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आखिरकार अपनी वर्चुअल करेंसी यानी डिजिटल करेंसी रुपी की शुरुआत हो गई है। 1 नवंबर 2022 से इसे एक तरह के पायलट प्रोजेक्ट के तहत शुरू किया जा रहा है। पायलट प्रोजेक्ट यानी शुरुआती समय के लिए छोटे पैमाने पर ये कितना प्रैक्टिकल है, एक्सेस करने में कितना समय लगता है या इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिहाज से कैसा है। जैसा कि हमने पहले क्रिप्टो करेंसी जैसे बिटकॉइन के बारे में सुना है, वैसा ही ये वर्चुअल करेंसी है जो कि नोट की तरह आपकी जेब में तो नहीं होगा, बल्कि बड़े या होलसेल पेमेंट के लिहाज से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे वर्चुअल रूप में हम अपने बैंक अकाउंट में कैश देखते हैं, पेटीएम या फोन पे वॉलेट में अपना बैलेंस चेक करते हैं, कुछ ऐसे ही इसे भी देख और रख सकेंगे। दोस्तों, सरकार इसे पूरी तरह से लीगल करने जा रही है और चूंकि ये सब कुछ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की देखरेख में होगा तो इसमें आपका पैसा डूबने का खतरा भी नहीं होगा। जैसा कि हम सब जानते हैं कि फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, मिंत्रा जैसे ई कॉमर्स वेबसाइट के जरिए ऑनलाइन शॉपिंग तो खूब होती है भारत में, जिसमें हम कैश ऑन डिलीवरी के विकल्प के साथ साथ अपने अकाउंट या वॉलेट से ऑनलाइन पेमेंट भी करते हैं। तो इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आने वाले 1 महीने के अंदर इसे रिटेल ट्रांजैक्शन के लिए भी इस्तेमाल में लाया जाएगा, जो कि फिलहाल होलसेल पेमेंट को ध्यान में रखते हुए लाया गया है। क्रिप्टो करेंसी के मिसयूज से बचने के लिए सरकार ने इसे लाने की योजना बनाई है। अब हम ये समझते हैं कि क्रिप्टो करेंसीज में इश्यूज क्या थे जिनको वर्चुअल करेंसी रुपी लाते समय ध्यान में रखा गया है। दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी में किसी तरह की कोई एजेंसी नहीं है और ना ही कोई मीडिएटर है, तो ऐसे में उसे रेगुलेट कर पाना थोड़ा मुश्किल हो गया था। और अगर रेगुलेट कर भी लिया जाए तो कानूनी दायरे में लाना मुश्किल बन गया था, क्योंकि इस तरह के करेंसी को कोई भी ट्रैक नहीं कर सकता था और ना ही कोई बाउंडेशन होती थी। तो सरकार को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को इसे रेगुलेट करने के लिए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जैसी ग्लोबल बॉडी की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि यह शेयर मार्केट जैसा नहीं जहां ट्रेड करने के लिए इन्वेस्टर्स की जानकारी देनी पड़ती है। ये एक ओपन मार्केट है। तो ओवरऑल अगर बात करें तो ऐसे क्रिप्टो करेंसी को गैर कानूनी माना जाता है। दोस्तों, डिजिटल करेंसी रुपी ऐसी है कि जिसे कुछ प्रावधानों के अंतर्गत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पूरी तरह से रेगुलेट कर सकेगी और किसी भी तरह के मिसयूज के समय इसे पूरी तरह से कानून के दायरे में भी लाया जा सकेगा। जैसा कि हम सब जानते हैं, क्रिप्टो करेंसी पूरी तरह से प्राइवेट है और इसे कोई रेगुलेट नहीं करता है, लेकिन वर्चुअल करेंसी रुपी को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रेगुलेट करेगी और सरकार की भी मंजूरी होगी। सेफ्टी के लिहाज से बात करें तो बिटकॉइन जैसी करेंसी एक अनरेगुलेटेड करेंसी होने की वजह से उसमें मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फंडिंग और फ्रॉड की आशंका होती थी, लेकिन भारत की वर्चुअल करेंसी रुपी में ऐसा कुछ भी नहीं होगा। क्रिप्टो करेंसी के भाव तेजी से घटते बढ़ते थे, वैसा वर्चुअल करेंसी रुपी में नहीं होगा। साथ ही लोगों को वर्चुअल करेंसी रुपी को फिजिकल नोट में बदलने की सुविधा भी होगी। और हाँ, जैसे क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन की कोई लिमिट या सीमा नहीं होती थी, वैसे ही वर्चुअल करेंसी रुपी की भी कोई लिमिट या सीमा नहीं होगी। साथ ही हम कुछ और महत्वपूर्ण पॉइंट को भी जान लेते हैं। वर्चुअल करेंसी रुपी को करेंसी नोट्स को खत्म करने के लिए नहीं लाया जा रहा है, बल्कि लेन देन के लिए जनता को एक और विकल्प दिया जा रहा है जिसे वो इस्तेमाल में ला सकेंगी। जैसे पैसों का लेन देन और भी आसान हो जाएगा, चेक, बैंक अकाउंट से ट्रांजैक्शन का झंझट नहीं होगा और नकली करेंसी नोट से छुटकारा मिलेगा। दोस्तों, ये वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट करके बताइएगा और अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।